15 जून 2020 की रात एक अनजान बर्फ से ढकी घाटी में जहां दुनिया की सबसे ऊंची सीमाओं में तैनात सैनिक अपनी सांस के लिए भी लड़ रहे थे। यह कोई सामान्य रात नहीं थी, यह वह रात थी जिसने दो एशियाई महाशक्तियों भारत और चीन के बीच सबसे गंभीर सीमा टकराव को जन्म दिया। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी 15,000 फीट की ऊंचाई पर ठंडी हवाओं और कठोर पहाड़ों के बीच भारत चीन का सैनिक टकराव चल रहा था। यह युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि कांटों, पत्थरों और लोहे की डंडियों से लड़ा गया। एक संघर्ष जिसने इतिहास में अपनी मारक छाप छोड़ी। 17 दिन पहले 6 जून 2020 को दोनों पक्षों ने बातचीत की थी कि वे अपने सैनिकों को पीछे हटाएंगे और शांति बनाएंगे, लेकिन उस समझौते के उलट 14 जून की रात चीन की ओर से एक अवैध पोस्ट फिर से बना दी गई। 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल बी संतोष बाबू, जो अपने जवानों के लिए एक इंस्पिरेशनल लीडर माने जाते थे, उसी रात जवानों के साथ उस पोस्ट का निरीक्षण करने गए। संतोष बाबू और भारतीय टीम का उद्देश्य शांतिपूर्ण बातचीत करना था। हालांकि बाद में जो हुआ वह ऐसा नहीं था। जब भारतीय सैनिक पोस्ट के पास पहुंचे तो चीनी सैनिकों का व्यवहार शांत नहीं था। बातचीत के दौरान एक चीनी जवान ने कर्नल बाबू को धक्का दे दिया, एक ऐसा कदम जिसने दोनों पक्षों के बीच पहली हाथापाई को जन्म दिया। इस पहली झड़प में दोनों पक्ष चोटिल हुए। कोई बंदूक नहीं चली, पर मुंह तो मुंह की यह टकराव बाद के बड़े संघर्ष का कारण बनी। रात लगभग 9 बजे के करीब घटना और भी गंभीर हो गई। भारी पत्थरों, धारदार डंडों और मलबों के साथ हाथों से लड़ाई जारी रही और घाटी की संकरी राहों ने इस मुठभेड़ को और भी भयानक बना दिया। सैनिक नदी में गिरते गए, चोटिल हुए और कई शहीद भी हुए। यह संघर्ष 45 मिनट से भी ज्यादा चला, जिसमें हर दिशा में सैनिकों ने भाग भाग कर लड़ाई जारी रखी। कर्नल संतोष बाबू खुद घायल हुए, लेकिन वापस हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने जवानों को पीछे नहीं हटने दिया और स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश जारी रखी। उनके नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। उनकी शहादत वह क्षण बन गई जब भारतीय सेना ने देश की 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ी। यही उनके और उनके साथियों की आखिरी कुर्बानी थी। कुल मिलाकर 20 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, जिनमें कर्नल संतोष बाबू भी शामिल थे। इस टकराव में दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई। हालांकि कोई आधिकारिक संख्या चीन की तरफ से जारी नहीं हुई, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार दोनों ओर गंभीर जख्मी और मृतक थे। यह रात साबित कर गई कि शत्रु से शांति तब होती है जब शक्ति और संयम दोनों साथ हो। एक सबक जो पूरे विश्व ने उस रात गलवान घाटी में देखा। गलवान की वह रात केवल एक सीमा झड़प नहीं थी, यह हिम्मत, बलिदान और भारतीय सैनिक की अभूतपूर्व वीरता का इतिहास है। आज भी हर शब्द, हर कहानी उस रात की गूंज सुनाती है कि शांति की चाह रखने वाला जब आक्रमण का सामना करता है तो उसके दिल में देश की रक्षा की आग और भी प्रबल हो जाती है।